नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बैरूनी मुमालिक में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती लाकानूनियत से परेशान अवाम। और बर्फबारी में भी नक्लो हमल में अवाम को पेश न आए दिक्कत, इसलिए पूरी तरह फंक्शनल है स्नो कंट्रोल रूम। कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती की आड़ में पाकिस्तानी ड्रामे से पैदा हुआ अवामी एहतजाज एक फैसला कुन मोड़ पर आ चुका है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान से अपने हको हुकूक हासिल करने के लिए मकामी लोगों का एहतजाज सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि यूरोप के कई अहम तरीन मुल्कों में होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मिसाल बरतानिया से लेकर बेल्जियम तक एहतजाजी मुजाहिरों की सूरत में देखने को मिली। कौम परस्तों ने एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी जताई। गंदम की सब्सिडी की बाजियाबी, बिजली की मुसलसल सप्लाई और उसके महंगे बिलों से निजात हासिल करने से शुरू हुआ एहतजाज अब हक और आजादी के मुतालबे में तब्दील हो गया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है बरतानिया में वाक़ा पाकिस्तान का कॉन्सुलेट ऑफिस। इसके सामने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज हैं। इस अवामी मुजाहिरे का मकसद पाकिस्तान की ऐसी नाअहल हुकूमत से अपने जायज़ हक की मांग करना है, जो कश्मीरियों के हमदर्द होने का दिखावा करने के लिए सॉलिडारिटी डे मनाने का दिखावा तो करती है, लेकिन कश्मीरी अवाम को मुख्तलिफ सहूलियात से महरूम रखती आई है। हुक्मरानों के ऐसे जालिमाना सलूक के चलते पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का एहतजाजी सिलसिला बैरूनी ममालिक में भी होता दिखाई दे रहा है। अद्वियात और डॉक्टर से खाली हमारे हस्पताल, हुकूमत की नाअहली की वजह से हमारी रियासत के तालीम से महरूम बच्चे और आज हुकूमत पाकिस्तान जो यहाँ पर यूं यकजहती का ढोंग रचा रही है, ये सब ड्रामा है। इसे हम ड्रामा मानते हैं। और आज अगर उन्होंने यकजहती सही मानों में करनी है तो हमें बुनियादी इंसानी हुकूक दें, हमें हमारा हक की आज़ादी दें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी एस्टाब्लिशमेंट की जानिब से मकामी अवाम को वरगलाने का ड्रामा हर साल 5 फरवरी के दिन रचाया जाता रहा है। इस दिन मकामी लोगों के टैक्स से जमा पैसों की बदौलत सरकारी प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन जिन मुस्बत इक़दामात से अवाम के मसले मसाइल को हल किया जा सकता है, बस वही नहीं किया जाता है। सरकारी अहलकारों की काहिली के चलते मकामी लोगों के लिए ना तो खुर्दनी अशिया मयस्सर है और ना ही बुनियादी सहूलतें। इन्हीं परेशानियों की वजह से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बैरूनी ममालिक में रहने वाले कौम परस्त पाकिस्तान से आज़ादी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो हमारे लोगों को आज टेरराइज करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जो है वो ये एहतजाज नहीं कर सकते। कि कितनी बड़ी बदकिस्मती और कितनी बड़ी महरूमी है कि आज हम बंदूक के साए तले हमारी ये मूवमेंट जो है वो परवान चढ़ी है। पाकिस्तान और उसकी बदनामी ज़माना एजेंसियां, जिसमें हुकूमत, फौज और आईएसआई की तिकड़ी शामिल हैं, मकामी लोगों के हक को जुल्म सितम के जरिए सलब करती आई हैं। इन्होंने अपने काबिज इलाकों में जुल्म ज़्यादतियों की बदतरीन मिसालें कायम की हुई हैं। ऐसे हालात की वजह से अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के गासिबाना कब्जे को हटाने के लिए ये लोग न सिर्फ लामबंद हो चुके हैं, बल्कि कौम परस्त रहनुमाओं का गुस्सा एहतजाज की शक्ल में सामने आ रहा है। उन नौजवानों को यकीन दिलाता हूं कि अपने हक के लिए इन काबजीन के खिलाफ और इनके ज़ालिम के खिलाफ डटे रहें और जो मसाइल इन्होंने पिछले 76 सालों से छीन रखे हैं, वो मसाइल हमने छीनने हैं।
हर हालत में छीन रहे हैं। अब हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं हुकूमत पाकिस्तान को, हम हुकूमत पाकिस्तान से कोई गदा नहीं मांगते, कोई खैरात नहीं मांगते, कोई भीख नहीं मांगते। हम अपना हक मांगते हैं और ये हक पाकिस्तान को देना पड़ेगा। गुज़िश्ता 76 बरसों से पाकिस्तानी हुक्मरान इस खित्ते के कुदरती वसाइल की लूट खसोट तो करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बुनियादी और इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए कश्मीर सॉलिडारिटी डे जैसे बेवजह के प्रोग्राम मनाने का दिखावा करते आए हैं। हालांकि अवाम इस दिखावे को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसीलिए वो अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं और उनकी इस जद्दोजहद में न सिर्फ मकामी बल्कि बैरूनी ममालिक में रहने वाले कौम परस्त रहनुमाओं का ताउन मिल रहा है। बैरूनी मुमालिक में हो रहे एहतिजाज देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। वादी में बर्फबारी के बाइस जहां एक तरफ मौसम सियाहत और एडवेंचर के लिहाज से काफी दिलकश बन जाता है, तो वहीं दूसरी जानिब अवाम को छोटी बड़ी मुश्किलें भी पेश आती हैं। अवाम को दरपेश मुश्किलों का फौरन अजाला करने में इंतजामिया जमीनी सतह पर काफी कोशा रहती है। लोगों को इस बात का भरोसा हमेशा ही बना रहता है कि बर्फबारी में भी नकलो हमल में दिक्कत नहीं पेश आएगी। रवा साल बर्फबारी थोड़ी कम और देर से हुई है, लेकिन स्नो कंट्रोल रूम में तैनात मशीन ऑपरेटर जदीद मशीन के साथ तैयार हैं कि बर्फबारी की वजह से कहीं रास्ते बंद ना हो। मौसम सरमा के दौरान हो रही बर्फबारी के बाइस पूरी वादी का नजारा बदल गया है। मुख्तलिफ अजला में दर्जाए हरारत सिफर के आसपास बना हुआ है। इस खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम समेत तमाम खूबसूरत इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही इंतजामिया इस बात के लिए काफी संजीदा है कि मकामी अवाम को बर्फबारी से दिक्कत न पेश आए। सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली से लेकर दूसरी मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए इंतजामिया कई इक़दामात उठा रही है, जिसमें हाईटेक स्नो कंट्रोलिंग रूम को एस्टैब्लिश किया जाना भी शामिल है। ये जो हमारा स्नो कंट्रोल रूम है, ये पर्टिकुलरली श्रीनगर डिवीजन के लिए है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। बट ओवरऑल इसका जो सारी कंसोलिडेशन होती है इंफॉर्मेशन की, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की क्लियरेंस की, वो इधर से ही होती है। तो इसमें हमारा रोल रहता है मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस का। विद ऑल मशीन्स वी डू द क्लियरेंस। इसमें हमारे पास स्नो ट्रक्स हैं, हमारे पास यूनिमॉग्स हैं, हमारे पास स्नो कैट्स हैं, छोटी मशीन्स ट्रक माउंटेड ब्लेड्स जिन पे होते हैं, और हमारे पास बाकी लोडर्स हैं, व्हील लोडर्स हैं, पिकअप वैन्स हैं जो हमें वर्कशॉप मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान श्रीनगर में कई इंच बर्फ पड़ी है, जबकि गुलमर्ग में कई फीट। हालांकि बर्फबारी अवाम के लिए खुशियां लेकर आती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हर साल मौसम सरमा के आगाज से पहले ही इंतजामिया कम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर लेती है। इसके तहत ही डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर बल्दियाती महकमे एक दूसरे को भरपूर ताउन देते हुए लगातार काम कर रहे हैं। स्नो क्लियरेंस के लिए मुख्तलिफ टीम अलग अलग जगहों पर 24/7 मुस्तैदी से डटी है। हम 15 नवंबर से लेके 15 मार्च तक यहाँ अपने कंट्रोल रूम में अलर्ट होते हैं लोगों की खदमत के लिए। जब भी हमें लगता है, हम रात हो दिन हो, एनी टाइम अलर्ट होते हैं हम सारे। तकरीबन हमारे पास यहाँ 40 ऑपरेटर साहिबान हैं, और हमारा मैकेनिक जो क्रू है हमारा, वो भी अलर्ट रहता है। चाहे मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वो भी हमारे पास अलर्ट रहता है। हमारे पास हर एक चीज़ की सुविधा है इंशाल्लाह। और
हम नहीं, मतलब ऐसा नहीं हमें लगता है कि लोगों को हमसे कोई प्रॉब्लम हो। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। जब भी बर्फबारी होती है, मैंने पहले भी बोला, दिन हो रात हो कुछ हो, और हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। शदीद बर्फबारी में सैरो तफरीह के दौरान अक्सर लोगों के बर्फ में फंस जाने का भी खदशा रहता है। इन हालात से लोगों के बचाव के लिए ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की जानिब से श्रीनगर में बर्फ हटाने और काटने की छोटी बड़ी मशीनें पूरी तरह एक्टिव हैं। इनमें बहुत सी मशीनें तो खास तौर से मंगाई गई हैं। इन देशी विदेशी मशीनों के इस्तेमाल से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि चाहे सिटी एरिया हो या देही इलाके, कहीं भी आमदोरफ्त रुकने न पाए। हम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं 24 आवर्स। जब भी यहाँ पे स्नो गिरती है तो हम अपने मतलब निकलते हैं कंट्रोल रूम में, हमारा कंट्रोल रूम है, तो हम निकलते हैं। जब भी स्नो गिरता है तो हम अपनी ड्यूटी के लिए खुद अंजाम देते हैं। जहाँ पे भी बर्फबारी होती है हम सारे ऑपरेटर्स निकलते हैं और जो भी क्लियरेंस होती है हमारी वो हम करते हैं। तो क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नई मशीनें आई हैं आजकल। हमारे यूनिमग आए हैं, रोलबा आया है, ये रोलबा ये 3000 है, तो हम ये चलाते हैं। लेकिन ये रोलबा जो है ये सिटी में नहीं चलता है, ये हिली एरियाज में चलता है। बाकी जो हमारी मशीनरी है वो हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। जो भी हमारी मशीन है, जैसे यूनिमग होगी, नई यूनिमग आई है, तो वो हम करते हैं, यूज करते हैं। मौसम सरमा के दौरान वादी में अवाम को दरपेश मसाइल से निजात दिलाने में हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम काफी अहमियत रखते हैं, ताकि अवाम को तमाम तर मसलों से निजात दिलाई जा सके। और ऐसा ही रवा साल भी देखने को मिल रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ क्यों सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कुदरती मादनियात से मालामाल 60,000 एकड़ जमीनों को बाहरी लोगों को, खासकर चीन को बेच दिया है। ये आंकड़ा जिला हुंजा का है और यही हाल गिलगित बल्तिस्तान के बाकी 9 अजला का भी है। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ये मुसाफिर बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस सड़क हादसे में बच गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार लोग ऐसे हादसों से बच पाएं। हर साल हजारों की तादाद में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग खस्ताहाल सड़क निजाम और सहूलियात की अदम दस्तयाबी के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग 22 घंटों की लोड शेडिंग से मुतासिर हैं। इन्फॉर्मेशन एनपीआर जेएनके ने हमारा संकल्प विकसित भारत के हैशटैग के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला कुपवाड़ा की इशरत नबी कौमी सतह पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम की वसादत से इशरत अपना डेयरी का कारोबार कामयाबी से चला रही हैं। वजीर आजम की जानिब से मन की बात नामी प्रोग्राम में इनकी तारीफ की गई। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बादामवाड़ी के साइकियाट्रिक डिजीजेज हॉस्पिटल में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का इफ्तिताह किया गया। जिंदादिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इरीन मीर के टेनिस खेलने का सफर कश्मीर से शुरू होकर ऑल इंडिया टेनिस रैंकिंग में टॉप 20 तक पहुंचा और आगे भी जारी है। इससे उनके पैशन और लगातार मेहनत करने के जज्बे का पता चलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत की हिंदुत्व नवाज अदलिया ने मोदी हुकूमत के गैर कानूनी इक़दामात को इंतहाई बेशर्मी से जायज करार देकर कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी की। भारत हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। देश के कोने कोने में अमन और तरक्की के माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की अखंडता
और यहाँ की तरक्की बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। इसे मुतासिर करने के लिए पाकिस्तान का पीटीवी चैनल आए रोज मनगढ़ंत खबरों को नश्र करता रहता है। ऐसा करके वो आलमी बिरादरी की तवज्जो बटोरने की कोशिशें करता आया है, लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हासिल हुई है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से तरक्की हो रही है, वो भी पाकिस्तान को कतई रास नहीं आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी इदारा अपना काम मुकम्मल तरीके से करता नजर नहीं आता। हुकूमत की नाअहली की वजह से छोटे बड़े सभी इदारों को मानो मनमानी करने की छूट मिली है। बदउनवानी, मफाद परस्ती और धांधलेबाजी हर जगह देखने को मिलती है। मौजूदा मकामी हुकूमत भी इन पर लगाम लगाने को तैयार नहीं दिखती। इस वजह से अवाम के गुस्से का गुबार रह रह कर फूटता दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त में यहाँ के सभी अजला में लाकानूनियत देखने को मिल रही है। खास तौर पर गिलगित शहर का तो बुरा हाल है। इस वजह से अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। चोरी, डकैती और लूटमार की वारदातें आम हो चली हैं। लोग डर के साए तले रहने को मजबूर हैं। खास तौर पर चोरियां तो आए दिन हो रही हैं। गिलगित के मौजूदा हालात और वहां के अवाम की नाराजगी पर पेश है ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में लाकानूनियत का बोलबाला है। एक तरफ एजेंसियों का खौफ है तो दूसरी जानिब पुलिस भी हमेशा ही अपने फर्ज में कोताही बरतती नजर आती है। अवाम परेशान है, लेकिन भला वो शिकायत करें तो किससे? शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता। रोजमर्रा के मसाइल भला क्या कम थे जो लोगों को लाकानूनियत के मसले से भी जूझना पड़ रहा है। खास तौर से दारुल हुकूमत गिलगित में चोरी, डकैती, लूटमार रोजमर्रा के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इसके खिलाफ मकामी अवाम, खास तौर से ताजिर, एहतजाज में जुट गए हैं। आज़ान मोबाइल के नाम से मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। अरसा 5-6 साल से मैं यहीं पे हूँ। तो 5 फरवरी की रात हम दुकान बंद करके यहाँ से चले गए घर। तो सुबह हमें इतला मिली कि दुकान के ताले तोड़े गए हैं। हम यहाँ आए तो ताले भी नहीं थे और दुकान का शटर बिल्कुल बंद किया हुआ था, खुला नहीं था। उसके बाद हमने इनसे रब्ता किया, आर्मी वालों से, एनआई वालों से। वो भी आए और उन्होंने दरवाजे खोले। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, पुलिस आ गई और हमने ताले खोल के अंदर चेक किया तो हमारे दुकान पे कोई सामान बाकी नहीं था। जो कचरा था वो छोड़ा था, जो हैवी जितना माल उठा सकते थे वो उन्होंने ले गए थे। ऐसा लगता है कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस रिश्वतखोरी और बदउनवानी में मुलव्विस है। तभी तो बड़े अपराधियों पर यहाँ कभी कोई एक्शन नहीं होता था और अब तो छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी जेल पहुंचाने की बजाय थाने से ही रिश्वत लेकर छोड़ा जा रहा है। अवाम का कहना है कि जब से यहाँ मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों ने मुश्तरका हुकूमत बनाई है, तब से सूरत हाल ज्यादा ही अबतर हो चली है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है और जराइम पेशा लोगों के हौसले बुलंद हैं। खास तौर से गिलगित के शहरी इलाकों में चोरी की वारदातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। ये कई महीनों से बेदर यहाँ चोरियां हो रही हैं और कल का एक अफसोसनाक वाकया हमारे साथी का दुकान जो तोड़ा गया है, उसमें बहुत बड़ी मालियत का नुकसान भी हुआ है। और ये है कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद ये है कि यहाँ हमारी किसी ने आके ये है कि खबरगिरी नहीं की है। खुसूसन हम गिला शिकवा एनलाई मार्केट, जो मार्केट के जिम्मेदारान हैं एनलाई के, उनसे कर रहे हैं कि उन्होंने ये है कि अभी तक आके पूछा नहीं कि भाई कितना नुकसान हो गया, कैसे हो गया। किसी इदारे ने, किसी ने आके हमारी ये है कि दादसी नहीं की है। और ये है कि इसके बाद हमारा मुतालिबा ये है हम सब दुकानदारों का कि भाई जब हमसे सिक्योरिटी के नाम पे पैसे लिए जाते हैं तो फिर हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और अगर नहीं दे सकते, हमारा नुकसान होता है तो हमारे नुकसान की भरपाई की जाए, हमें कंपनसेट किया जाए। और ये है कि आइंदे के लिए ये है कि क्या हम इसी तरह ये है कि इसी तरह चोरियां बर्दाश्त करते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में जब हाजी गुलबर खान वजीर आला बने तो कुछ लोगों ने उनसे शराफत की उम्मीद लगाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वजीर आला बनने से कब्ल गुलबर खान की शबीह साफ सुथरी थी और उनका नाम किसी बदउनवानी में शामिल नहीं था। लेकिन शायद इख्तिदार पाते ही
वो अपना फर्ज भूल गए या फिर उन पर ताकत का नशा हावी होने लगा और उन्होंने इस बदनसीब खित्ते को निकम्मे अफसरान के भरोसे छोड़ दिया है, जिसका नतीजा चोरी चकारी की मुसलसल वारदात के तौर पर दिख रहा है। हम पैसे अंदर जमा कराते हैं, हम सिक्योरिटी वालों को नहीं जानते हैं, पैसे हमसे अंदर ले जाते हैं। अगर कोई 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर हम किराया जमा नहीं कराते हैं, सील लगाते हैं दुकान पे आके। बाकी ये अगर ये लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो हमें छोड़े, सिक्योरिटी जाने, हम खुद सिक्योरिटी रखेंगे। और सिक्योरिटी वाले भी ऐसे रखे इन लोगों ने कि मफेर टाइप के तकरीबन 75 साल के एज से ऊपर हैं। कोई भी ऐसे लोग हैं उनके पास गम नहीं है और एक थप्पड़ लगा हुए बेहोश हो जाते हैं। ऐसे लोग इन लोगों ने भर्ती किए हैं सिक्योरिटी में अंदर लाके। तो ये मेरे ख्याल में तो कोई टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये लोग। कायदे से होना तो ये चाहिए कि गिलगित के पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को अपने फर्ज में कोताही बरतने के लिए मुअत्तल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर हुकूमत ऐसा करना चाहे भी तो इसके लिए उसे इस्लामाबाद की इजाजत लेनी होगी, वरना यहां ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। इसी नाअहली और बुज़दिली की वजह से अवाम के मन में गुस्सा हर रोज बढ़ रहा है, जो किसी भी दिन फूट सकता है। गिलगित बल्तिस्तान कोई घनी आबादी वाला इलाका नहीं है कि जहां जरायम पेशा अफराद आसानी से छिप सके। फिर भी अगर यहां जरायम कंट्रोल में नहीं आ रहे तो इसका मतलब साफ है कि ये पुलिस की नाअहली है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। वतन को जानो नामी प्रोग्राम के जरिए यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा तालिबात को हिफाजती अमले की जानिब से भारत दर्शन टूर करवाया जाता रहा है। इन टूर्स का मकसद खते इफलास से वाबस्ता तालिब इल्मों को मुल्क के दीगर इलाकों के बारे में जानकारियां दस्तयाब करवाना रहता है। इस सिमत में जिला उधमपुर के मकामी तालिब इल्मों के लिए CRPF की जानिब से हफ्ते भर के भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया, जिससे इन नौनिहालों को स्कूली निसाब की कई बातों को बराह रास्त जानने का मौका मिला। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मकामी तलबा तालिबात की ओवरऑल डेवलपमेंट को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग मंसूबों के तहत हिफाजती अमले की तरफ से भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा की जाती रही है। इस सिमत में वतन को जानो प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन टूर मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के तालिबे इल्मों को मुल्क की सैर पर जाने का मौका मिलता है। इसी के तहत CRPF की जानिब से जिला उधमपुर के 20 चुने हुए बच्चों के लिए भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। भारत सरकार का ये आदेश है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे को हम लोग सरकारी स्कूलों से सिलेक्ट करते हैं और उनके बाद इनको इनरोल करके जो विलिंग होते हैं उनको आगे भेजते हैं और इनके समझ टूर पे आने वाले खर्चे को भारत सरकार वहन करती है और जो राशि दी जाती है उनको इनके अकाउंट में, हमारे 2 आदमी जा रहे हैं, उनके अकाउंट में देके और उनको रिमिट किया जाता है। मुल्क की सैर पर निकले ये बच्चे खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इन्हें खास सिलेक्शन प्रोसेस के तहत हफ्ते भर के टूर के लिए मुंतखब किया गया है। इन स्कूली बच्चों को उधमपुर से मथुरा, आगरा और जयपुर ले जाना तय किया गया है। सैरो तफरीह के इस सफर के दौरान मुंतखब तालिबे इल्मों को मुल्क के अलग अलग इलाके के लोगों के खान पान, रहन सहन, मलबूसात और कई अहम मालूमात को करीब से जानने का मौका मिलेगा, जिसे अब तक ये तालिबे इल्म स्कूली निसाब में पढ़ते आए थे। नीम हिफाजती अमले के इस टूर से शिरकत करने आए तालिबे इल्म काफी पुरजोश नजर आए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हमें CRPF जी ने मौका दिया जाने का, क्योंकि हम जो किताबों में देखते थे अब हमें वो रियलिटी में देखने का मौका मिलेगा। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है, हम कभी तो जम्मू तक ही गए थे, बाहर नहीं गए थे, हमें जो मौका दिया गया है उससे मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि CRPF जवानों का जो हमें
मौका दिया है, इसे बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हम जान सकेंगे अपने देश के बारे में, जो हम किताबों में देखते थे, फोटो में देखते थे, वो कल तक हम रियलिटी में देख सकेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम बच्चों को ये मौका दिया जा रहा है कि हम बाहर जाएं और अपने भारत को जानें। तो मैं सीआरपीएफ वालों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है। जो चीज़ें हमने किताबों में देखी हैं और हम उन्हें अपने सामने देखने जा रहे हैं, और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। भारत दर्शन टूर के दौरान तालिबे इल्मों को तयशुदा मकामात की जानकारी देने के लिए 2 असातिज़ा के साथ सीआरपीएफ के 2 लोकल गाइड भी शामिल रहे। घूमने फिरने और सैरो तफरीह के ऐसे प्रोग्राम बच्चों का दिमाग तरोताज़ा रखने और कायदे से सलाहियतों को उभारने में काफी कारगर माने जाते हैं। बटालियन सीआरपीएफ ने हमें ये मौका दिया है, और इससे एक तो एजुकेशन में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट होगा हमारे एजुकेशन के लिए, और साथ में हमें अपने बाहर के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा, बाहर के लोगों का कैसे तरीका है। मुल्क के दीगर इलाकों में जाकर वहाँ की रिवायत, विरासत और सकाफती पहचान को करीब से जानना अपने आप में खास तजुर्बा रहता है। इसीलिए इस टूर से कब्ल भी ऐसी सरगर्मियाँ चलाई जाती रही हैं जो मकामी तालिबे इल्मों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में काफी अहम तरीन साबित हुई हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotvan vesiye yarasvan talaylati yarasvan